हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया 2024 यानी 2024 में भारत के 10 सबसे अमीर तरीन लोग कौन से हैं। तो देखते हैं फिर भारत के 10 अमीर तरीन लोग कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से बड़े कारोबार है जिनकी वजह से उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर कहीं पर अरबपतियों की बात होती है तो अपना भारत देश सबसे आगे होता है, क्योंकि हमारे इस देश में बड़ी संख्या में अरबपति पैदा हुए हैं। उनमें से कहीं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी शुमार है। भारतीय अरबपतियों ने अपने इस मुकाम से न केवल खुद को मशहूर बनाया है, बल्कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल पर पहुंचाकर देश का नाम भी रोशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 10 पर है कुशल पाल सिंह। कुशल पाल सिंह भारत की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। कुशल पाल सिंह ने मेरठ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण किया तथा इंग्लैंड से वैमानिकी की शिक्षा प्राप्त की। कुशल पाल सिंह सन 1961 में सेना की पोस्टिंग छोड़कर DLF कंपनी में शामिल हो गए। ये कंपनी उनके ससुर ने 1946 में शुरू की थी। वर्तमान में कुशल पाल सिंह DLF के मानद अध्यक्ष हैं और ज्यादातर लंदन और दुबई के बीच में रहते हैं। वही बता दें दोस्तों कि DLF कंपनी आज के समय में बिक्री, राजस्व एवं पूंजी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी है। और बात करें कुशल पाल सिंह की टोटल नेटवर्थ की, तो वर्तमान में उनकी टोटल नेटवर्थ 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 9, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल LNM कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी है। अब बात करें दोस्तों लक्ष्मी मित्तल की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 8, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी एक व्यापार जगत के दिग्गज हैं, जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। राधा किशन दमानी के पास तंबाकू फर्म VST इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट उत्पादक की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। और बात करें राधा किशन दमानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 7, हमारी इसी कड़ी में नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार बिरला 65 बिलियन डॉलर वाले आदित्य बिरला समूह के प्रमुख हैं। आदित्य बिरला समूह सीमेंट, कपड़ा और एल्यूमिनियम से लेकर दूर संचार और वित्तीय सेवाओं में रुचि रखता है। वही दोस्तों इस ग्रुप ने हाल ही में ब्रांडेड आभूषण और आतिथ्य जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। 2004 में कुमार बिरला ने L&T सीमेंट में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिसे बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट नाम दिया गया। इसके बाद 2018 में कुमार बिरला ने आइडिया सेल्यूलर का वोडाफोन इंडिया में विलय किया, जो आगे चलते 2021 में कर्ज में डूब गई, जिसके चलते कुमार बिरला ने अपनी इस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कुमार बिरला की टोटल नेटवर्थ 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 6, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं, जो गुजराती जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। बात करें दोस्तों दिलीप सांघवी के शुरुआत की, तो उनके पिता कोलकाता में मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों की थोक डीलरशिप किया करते थे। और इस व्यवसाय के दौरान दिलीप सांघवी ने भी शुरुआत में अपने पिता के इस कारोबार में अपना हाथ बटाया। लेकिन इस काम के दौरान ही दिलीप सांघवी ने दूसरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने की बजाय खुद द्वारा दवाइयां बनाने की सोची। और हाँ, आगे चलते 1982 में 27 वर्षीय दिलीप सांघवी 10,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी पहली विनिर्माण इकाई खोल कर रहे। उन्होंने अपने इस विनिर्माण इकाई का नाम सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज रखा। बता दें कि ये इकाई उनके मूल राज्य गुजरात के वापी में स्थित है। सन 2007 में दिलीप सांघवी ने इजराइल की टेरो फार्मा का भी अधिग्रहण किया और आगे चलते मार्च 2015 में उनकी ये विनिर्माण इकाई सन फार्मास्यूटिकल्स भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई। और आज के समय में दिलीप सांघवी की टोटल नेटवर्थ 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 5, हमारी इसी कड़ी में नंबर 5 पर है डॉक्टर साइरस सोली पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला एक भारतीय पारसी व्यवसायी हैं, जिन्हें भारत के
टिक्का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये पूनावाला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिस ग्रुप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय बायोटेक कंपनी है जो बाल चिकित्सा टिक्के बनाती है। बता दें कि ये इंस्टीट्यूट 170 से भी कई अधिक देशों में टिक्के का निर्यात करता है और दुनिया के हर दूसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टिक्का लगाया जा चुका है। इस सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के रूप में काम करने वाले डॉक्टर साइरस पूनावाला के शिक्षित बेटे अदार के नेतृत्व में कोविड-19 के टिक्के बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया गया, जिसमें $800 मिलियन का निवेश किया गया और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा 2022 में कोविड-19 के दौरान टिक्कों के उत्पादन में योगदान के कारण साइरस पूनावाला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब बात करें दोस्तों इनकी नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 4 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है सावित्री देवी जिंदल। सावित्री देवी जिंदल एक भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ हैं जो ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक हैं। दोस्तों इस ओपी जिंदल ग्रुप की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश जिंदल थे, जिनकी 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल की मौत होने के बाद ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक उनकी विधवा पत्नी सावित्री देवी जिंदल को बनाया गया। बता दें कि ये ओपी जिंदल ग्रुप स्टील, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए काम करता है। दोस्तों सावित्री देवी जिंदल एक महिला राजनीतिज्ञ भी हैं, जिन्होंने हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास के साथ हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और 2010 तक बिजली मंत्री का भी पद संभाला। अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है शिव नादर। शिव नादर भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी हैं। शिव नादर ने 1976 में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटे से गैरेज में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए HCL इंटरप्राइजेस की स्थापना की थी। आज उनकी ये HCL टेक्नोलॉजी भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं में नंबर 1 पर अपना नाम बनाते हुए दुनिया भर के 60 देशों में 2,25,000 से भी कई अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 2 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत में बंदरगाहों के संचालन और विकास में शामिल एक बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अडानी समूह जो 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ था, अधिग्रहण के माध्यम से और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से इस ग्रुप को काफी विस्तारित किया गया। लेकिन आगे चलते जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग रिचर्ड्स ने अडानी और उनकी कंपनियों पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेर फेर का आरोप लगाकर उनके नेटवर्थ लेवल को काफी नीचे गिरा दिया है। हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले गौतम अडानी ने 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और उनकी सहायक कंपनी ACC को 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं अधिक से अपने अधीन किया था। बात करें दोस्तों गौतम अडानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 74.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 1 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूरसंचार, खुदरा वित्तीय सेवाओं में रुचि रखते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी, जो एक धागा व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने 1967 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने पारिवारिक साम्राज्य को विभाजित कर दिया। रिलायंस की टेलीकॉम सेवा जियो के करीब वर्तमान में 45 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिसमें उनका बेटा आकाश जियो का प्रमुख है, बेटी ईसा खुदरा और वित्तीय सेवाओं की देखरेख करती है और साथ ही छोटा बेटा अनंत एनर्जी बिजनेस में शामिल है। बात करें दोस्तों मुकेश अंबानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 97.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी। सो मिलते हैं इसी चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये लिस्ट तो रतन टाटा के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। और हबीब जालब ने कहा था, वो जो साए में हर मसले हद के पले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तो अगर भारत के सबसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त बनाई जाएगी, 10 अमीर तरीन लोगों की, और उसमें हर दिल अजीज़ सर रतन टाटा मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसी लिस्ट के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बताए गए हैं वो आंकड़े हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो अदाद व शुमार हैं, लेकिन जो रतन टाटा ने कमाया है वो हकीकी दौलत है, जो एक एक भारतीय के दिल में अपनी कदर की सूरत में मौजूद भी है।
तो भाई इस लिस्ट में अगर रतन टाटा नहीं है तो मेरे लिए तो ये लिस्ट बिल्कुल गैर जानिबदार हो चुकी है। दूसरे या तीसरे नंबर तक भी मेरा ख्याल था कि रतन टाटा का नाम लिया जाएगा, लेकिन जब शिव नादर के बाद जब दूसरे नंबर पर अडानी आए हैं, और तो उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि अब इन्होंने पहला नंबर जो है वो मुकेश अंबानी को ही देना है। खैर, अगर आप अदादोशुमार में देखें तो मुमकिन है कि सर रतन टाटा ने चूँकि सिर्फ 1% रखा हुआ है टाटा ग्रुप का, तो उनकी जो नेट वर्थ है वो वाकई ही इन सबसे नीचे हो, यानी कि जो लिस्ट जो शुरू हुई थी 15-16 बिलियन डॉलर से, उससे नीचे हो। लेकिन अगर आप भारतीयों का दिल खोल के देखें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन 10 के मुकाबले में कोई रतन टाटा को बिल्कुल भी इससे नीचे देखना चाहेगा। वो रतन टाटा जी से अमीर शख्स ना भारत में आया, और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी आएगा। यार यहाँ पर तो 97-98 बिलियन पर आकर मुकेश अंबानी की दौलत का अख्ताम हो गया, ख़त्म हो गई उनकी दौलत। और जिस शख्स ने 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा दान कर दिया हो अपनी कौम पे, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। यार इनको एजाज़ी तौर पे रख लेते, वो 10 के 10 दिखाने के बाद एजाज़ी तौर पे उनको बता देते। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ अदादोशुमार में हो और पैसा वही हो जो हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन जो रतन टाटा जी ने कमाया उनको आज़ादी तौर पे देना चाहिए था। अगर मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता तो मैं यकीनी तौर पर 10 की लिस्ट मुकम्मल करने के बाद एक सरप्राइज़ नाम रखता और वो सर रतन टाटा जी का होता। जो अब हालांकि आप कहेंगे कि यार बिल्कुल गैर मुतल्लिका बात कर रहे हैं, इन 10 के 10 में उनका नाम नहीं है, और सबसे ज़्यादा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उनकी डोनेशन ही देख लें तो इन सारों ये जो सबसे नंबर 1 है मुकेश अंबानी, उनसे भी कहीं आगे की बनती है। तो ऐसे में चलें ठीक है, बहरहाल उन्होंने लिस्ट बना दी, लेकिन जब भी अमीर लोगों की बात होगी और जब भी सखी लोगों की बात होगी, बड़े दिल और रहम दिल लोगों की बात होगी, तो रतन टाटा जी का जो नाम है वो सर फहरिस्त रहेगा। और मैं जब भी उनकी बात करता हूँ ना, मैं तकरीबन 2 साल पहले भी उनकी वीडियो देखी थी जिसमें उनका कंपैरिजन था मुकेश अंबानी के साथ। तो वीडियो देखने के बाद मैंने कहा था ठीक है यार, कंपैरिजन देख तो लिया है लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं है, उनका किसी से भी कंपैरिजन नहीं बनता। और जब भी मैं उनकी बात करता हूँ, मेरे अंदर के जो जज्बात हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आते हैं, और मैं अकेले भी कभी बैठे बैठे उनका जिक्र मेरे दिमाग ख्याल में आ जाए तो मैं उनको सलूट करता हूँ, और कैमरे के सामने भी मैं उनको हमेशा सलूट करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे आप में से किसी से कोई गरज है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। और कभी यार दोस्त या कभी फैमिली में बैठे हों तो मैं नाम ले लेके उनकी सिफ्त बयान करता हूँ कि यार एक ऐसा भी इंसान भारत में पाया जाता है जिसने 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डोनेशन दी है, यानी हर 100 में से 67 रुपये जो है वो दान कर देते हैं। यार इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता है, मेरा तो नहीं है, शायद आप में से भी किसी का ना हो, लेकिन रतन टाटा जी का है। खैर, अब इन 10 लोगों की बात करते हैं जो यहाँ पर बताए और दिखाए जा रहे थे। मैं यहाँ पर 10 के 10 का नाम तो नहीं ले पाऊँगा। 10वें नंबर पर DLF जो भारत की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और अगर आप गुरुग्राम की फोटेज देखें तो जो गुरुग्राम का मरकज़ी इलाका आता है साइबर सिटी वाला, वहाँ पर DLF का एक बनाई हुई बिल्डिंग या उनका दफ्तर वगैरह वो दिखाई देता है। और भारत के अगर आप बड़े शहर देखें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको DLF का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। उनके ऑनर का नाम भूल गया, लेकिन वो 15-16 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी मलकियत बता रहे थे। और फिर लक्ष्मी मित्तल का नाम बता रहे थे, लक्ष्मी मित्तल का नाम बता रहे थे। और इनका नाम तो इसलिए भी याद रह जाता कि जब साल 2014 में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ को मदऊ किया था अपनी तकरीब हलफ बरदारी में। तो ऐसे में नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी तकरीब हलफ बरदारी में गए थे और वो लक्ष्मी मित्तल से मिले थे। तो ऐसे में पाकिस्तान में अपोजिशन अच्छा खासा शोर शराबा किया था कि ये अपने बिज़नेस के लिए गए हैं। हालांकि वो इन चक्रों में थे कि चलो यार, अगर ये स्टील के एक बहुत बड़े टाइकोन है, अगर इनसे रियासती तौर पर मामला सेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जो ये स्टील की ज़रूरियात हैं उसको सेट किया जा सकता है। लेकिन वो अपोजिशन ने उसको बड़ा गलत रंग दिया था। खैर, नीयतें जो हैं, इरादे जो हैं, वो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन जो हुआ था ना वो गलत हुआ था। जो उनसे मतलब ये बात मंसूब कर दी गई थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मिलने गए हैं। बाकी एक महिला की बात की जा रही थी जो एक बेवा खतून है। वैसे इस वीडियो में हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया गया है और कुछ एक अल्फाज की तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही थी। तो चूँकि पहले सुन रखे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। तो ये बता रहे थे कि शायद ये सियासतदान भी रही हैं और हरियाणा की शायद रुकने पार्लियामेंट भी रही हैं और कोई बिजली की वज़ीर भी बता रहे थे। तो ये तो चलो 10 में से कोई एक आधी आ गई, 7वें या 8वें नंबर पर ये शो हो रही थी। तो अगर आप पाकिस्तान के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन निकाल के देखते हो तो यहाँ पर जो पहले 5 में से 2 हैं वो पाकिस्तान के सियासतदान ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सियासतदान है वहाँ इंडिया की निस्बत अच्छे खासे अमीर भी हैं। खैर, अगर इसके बाद मज़ीद की बात की जाए तो एक HCL जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके ऑनर का बता रहे थे शिव नादर, जिन्होंने एक छोटे से कैलकुलेटिंग मशीन से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया था और आज वो भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर या IT में सेक्टर में जो वो खिदमात सार अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो जिंदाल ग्रुप का बता रहे थे जो अपने सीमेंट की
और स्टील की यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर है। और फिर नाम आ रहा था अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप की बात आ रही थी, तो फिर साथ मोदी जी का जिक्र भी हो रहा था कि वो उनका अच्छा खासा आशीर्वाद रहता है। और जिस तेज़ी के साथ साल 2021-22 में अडानी ग्रुप ऊपर गया था, और ख़ास तौर पर खुद गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो $123 बिलियन हो चुकी थी। और वो जो अपना यार बार पे जो दूसरे नंबर पर आ गए थे, दूसरे या तीसरे नंबर पर आ गए थे, अब मेरे जहन से उसका नाम ही निकल गया है, वो एलोन मस्क के बाद या जेफ ब्रोस के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। लेकिन फिर वो हिडनबर्ग बता रहे थे, जो रिसर्च है, जब उन्होंने फिर वो एक शाया किया था एक अपना दादोशुमार, तो उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है ना वो कोई ना कोई हेरा फेरी हुई है जिसकी वजह से ये इतनी तेज़ी से नीचे गए। फिर वो बड़ी तेज़ी से नीचे भी आए और फिर वो दूसरे नंबर पर आ गए मुकेश अंबानी के बाद। तो खैर जो इंटरनेशनल ठेके वगैरह हों और सरकारी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हों, वो अडानी ग्रुप को बड़ी अच्छी आसानी से मिल जाते हैं। और आज के वक्त में अडानी ग्रुप जो है वो एनर्जी में और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में और इस तरह के बिज़नेस में बड़ा तगड़ा रोल रखता है। और ये भी गुजरात के हैं, और इनका बिज़नेस उस वक्त से ज़रा ज़ोर पकड़ा जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खैर इनके ताल्लुकात में किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं है, और मोदी सरकार की बड़े मोहब्बत की वजह से ये इस मुकाम तक भी पहुँचे। इससे पहले भी बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद मोदी साहब के इक़्तिदार में आने के बाद बहुत कुछ हुआ, वफाक में आने के बाद। अच्छा, इसी तरह फिर अगर पहले नंबर पर बात करें तो मुकेश अंबानी बता रहे थे, जो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, और बता रहे थे जो जियो है, जो सिम है, वो उसके 45 करोड़ सार्फिन भारत में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ भी इनका अच्छा खासा और भी कई सेक्टर्स में बिज़नेस है। और जो इनके वालिद थे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी। और बाद में जब इनके वालिद फौत हुए तो उसके बाद फिर ये अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी, इन दोनों में बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जो है वो हिस्सा जो भी इनको बनता था वो उन्होंने ले लिया। और अनिल अंबानी भी शुरू में अच्छी खासी तरक्की कर रहे थे, लेकिन फिर 2021-22 की बात है जब उन्होंने बयान दिया था कि भाई मेरे पास तो मेरी जो नेटवर्थ है वो सिफर हो चुकी है। लेकिन मुकेश अंबानी मुसलसल तरक्की किए जा रहे हैं, और वो भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनके असासों की मालियत $98 बिलियन के आसपास बताई जा रही थी। और ये दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, जो तकरीबन 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, या उसकी वो मालियत है। और 500 फीट की हाइट पे वो है, मुंबई के महंगे तरीन इलाके में है। 27 मंजिला इमारत है, जहाँ पर इस दुनिया जहान की सारी सहूलियात मौजूद है। तो भारत के 10 अमीर तरीन लोग दिखाए जा रहे थे। लेकिन मैं फिर से वही बात करूँगा कि रतन टाटा जी नहीं थे, तो उनके बगैर तो मुझे ये लिस्ट नामुकम्मल ही लग रही थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।